नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक जिले के बारे में जो बन चुका है बिहार का पहला पेपरलेस जिला। इसका क्या मतलब होता है, क्या इसके मायने हैं, क्या इसके फायदे हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बिहार के उस जिले के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस वजह से न्यूज में है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन इससे पहले अपने सभी साथियों को इस वीडियो का जो लिंक है वो जरूर से शेयर कर दीजिएगा, उन्हें बताइएगा जरूर कि कौन सा जिला बन चुका है पेपरलेस। स्टार्ट करते हैं न्यूज के आर्टिकल के माध्यम से। जो न्यूज आई है वो आई है कि भाई मधुबनी बना है बिहार का पहला पेपरलेस जिला। याद कर लीजिएगा, ये हमारे एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में या फिर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से इस आर्टिकल को प्रकाशित किया गया है, तो ये पूछ सकते हैं कि बिहार का कौन सा जिला जो है वो सबसे नंबर 1 पे आ चुका है पेपरलेस जिला बनने में। लेकिन इसका मतलब क्या होता है पेपरलेस होने का? आपको पता होगा कि जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर होते हैं, सरकारी ऑफिस जितने भी होते हैं, वहां पर पेपर यानी जो फाइल्स के माध्यम से काम चल रहा था उसको अब किया जा रहा है उसका डिजिटलीकरण, यानी डिजिटाइजेशन जो है उसका किया जा रहा है। उन सभी जो पेपर्स थे, उन सभी जो बड़ी बड़ी फाइल्स हुआ करती थी, उनकी जो ऑफिस स्पेस बहुत ज़्यादा भर जाता था, उस चीज़ को अब लिया जा रहा है किसमें, डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से उसको कन्वर्ट किया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है। ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से 21,749 फाइलों का कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया है हमारे इस जिले में, मधुबनी जिले में। इसके अलावा पेपर और कार्टेज पर होने वाला औसतन 25 लाख का खर्चा भी इससे कम होगा। अगर आप इस चीज को ध्यान में रख के सोचें समझें इसके बारे में कि पेपर वर्क जितना भी होता है उन सब के लिए खर्च कितना होता है। अगर आप लेने जाएं किसी भी एक A4 शीट के बंडल को, एक बंडल, वो मिनिमम आपको करीबन करीबन 250 रुपए का तो मिल ही जाएगा। A4 शीट का जो 76 GSM का जो पेपर होता है वो भी। लेकिन हमारे जो सरकारी ऑफिसेज हैं बिहार में, उसमें सोचिए कितने ऑफिस हैं, कितना पेपर यूज हो रहा है, कितना इंक यूज हो रहा है, उन सब का जो खर्चा है वो यहाँ पर कम हो गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है, ये भी एक बेनिफिट की बात है। साथ में एक आता है, यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और हरित बिहार की दिशा में एक बड़ा कदम है, यानी ग्रीन बिहार करने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके बहुत सारे डायमेंशंस अब आपके दिमाग में आने लग गए होंगे कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं हरित बिहार की, तो यहाँ पर जो पेपर हम यूज कर रहे हैं उस पेपर को बनाने में हमें पता है कि पेपर बनता कैसे है ना। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको, उनसे ही ये सब चीजें बन रही होती हैं, तो वो सब चीजें क्या होंगी, उनकी डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो यहाँ पर जो पेड़ों की कटाई वटाई वाली पार्ट होता है वो सब भी कम होगा, और यहाँ पर एक तरीके से जो पर्यावरण है उसकी जो हानि हो रही थी, पर्यावरणीय जो ह्रास हो रहा था अभी तक, वो अब कम हो पाएगा। बिहार में मधुबनी जो जिला है, इसका जो एक पार्ट था उसको कंज्यूम करने में वो कम हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। मधुबनी जिला प्रशासन की तरफ से एक एक्स हैंडल पर भी इसको प्रमोट किया गया था, बताया भी गया था, ई ऑफिस पावरिंग स्मार्ट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। इससे 2-3 चीजें और फायदे वाली होती हैं। एक तो हमने देख लिया यहाँ पे कि हरित बिहार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एक तो ये भी हो गया कि वहां पर वृक्ष जो होते हैं या फिर पेड़ पौधे जो होते हैं, क्योंकि अगर हम पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे तो फिर, क्योंकि यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है पेपर, तो वो एक बेनिफिट हो गया। इसके साथ साथ स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके, साथ साथ यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होता है, यानी एक तरीके से जो पारदर्शिता होती है किसी भी प्रबंधन में, पारदर्शिता, अगर प्रशासन और प्रबंधन दोनों में हम देख पाते हैं, गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट में देख पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज भी है। ये चीज रिक्वायर्ड भी है हमारे, और केंद्रीय सरकार की तरफ से भी इसको स्टार्ट किया गया है। बहुत पहले स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब बिहार में भी स्टार्ट कर दिया गया था, अन्य राज्यों में भी स्टार्टेड है, लेकिन इस समय मधुबनी बन गया है पहला ऐसा जिला जो कि पेपरलेस है। ई ऑफिस enables secure paperless file processing with real time tracking. Now in this part, अगर आप इस चीज को सोचे कि अगर हमें फाइल को सर्च करना है, मान लीजिए हमें किसी फाइल को ढूंढना है किसी ऑफिस में, खूब सारा बंडल है, खूब सारी जो फाइल्स है वो लगी हुई हैं, अब उनसे किसी भी एक पेपर को निकालना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। बट कैसे हो पाएगा आप सक्षम? हम सर्च कर सकते हैं इन द डिजिटल रिकॉर्ड्स, इट इज वेरी इजी टू सर्च ऑल्सो। तो जो ट्रैक करना होता है वो बहुत इजीली हो पाएगा। साथ में मेकिंग गवर्नेंस फास्टर ऑल्सो, जो लेटेंसी होती है, जो टाइम लगता है
फाइल की पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, पेपर वर्क जो है वहां पर पता ही नहीं है उसके बारे में कि कब फाइल आई थी, कब फाइल अभी प्रोसेस होनी है, कब फाइल जाएगी, ये सभी चीजें यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बात आ रही है, यानी पारदर्शिता की बात आ रही है, तो पारदर्शिता के साथ में एक और वर्ड जुड़ा होता है, उसका मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है अकाउंटेबिलिटी। यानी अगर ट्रांसपेरेंसी है, इसका मतलब अगर फाइल आ चुकी है डेस्क पर, तो कितने समय में वो उसका निपटारा किया जा रहा है, तो वो अकाउंटेबिलिटी है, उस टेबल की, उस डेस्क की, या फिर उस पर्सन की अकाउंटेबिलिटी है जो उस डेस्क पे बैठता है। तो ये अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है, पारदर्शिता भी बढ़ती है, और अकाउंटेबिलिटी यानी उसका जो एक उद्देश्य है उस पोस्ट का, जिस पोस्ट पे वो पर्सन बैठा हुआ है, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है। इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की तरफ से इसको प्रकाशित किया गया था, इसको बताया गया था। साथ साथ कुछ ये भी साथ में शो किया गया था। अब इसके कुछ बेनिफिट्स आते हैं, उनको देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से इसको ई ऑफिस जो स्टार्टिंग है उसको बताया गया था। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। पावरिंग द डिजिटल गवर्नेंस, यानी डिजिटल जो गवर्नेंस है, यानी जो यहाँ पर डिजिटलीकरण जो होता है रिकॉर्ड्स कीपिंग का, वो भी यहाँ पर इसको प्रमोट किया जा रहा है। पेपरलेस फाइल्स बताया मैंने आपको इसके बारे में। सीमलेस वर्क फ्लो हो पाएगा, यानी इट विल बी वेरी इजी फॉर द पर्सन या फिर जो डिपार्टमेंट है उसको काम करने में भी इजी रहेगा, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, साथ में अकाउंटेबिलिटी भी बनती जा रही है, सर्च करना भी इजी होगा, ट्रैक करना भी इजी होगा, वर्क एनी टाइम एनीवेयर ऑन एनी डिवाइस, ये भी अच्छी चीज है। अगर इसका एक सर्वर बना हुआ है तो सर्वर के माध्यम से चीजों को ट्रैक करना, उस पर काम करना, इट इज वेरी इजी। ये नहीं कि आपको ऑफिस आना ही आना है, आप घर से भी कर सकते हो, चीजों को, फाइल्स को पास कर सकते हो, राइट। ये सब चीजें भी बहुत अच्छे स्तर पर आ सकती है। साथ में एक और चीज, सिक्योर सिस्टम विद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब बात ये आती है कि क्या डिजिटलीकरण जो होता है उसके ऊपर एक हमेशा से एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सिक्योर है, क्या डेटा सिक्योर है। यहाँ पर टू वे यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है यहाँ पर किया जाने वाला है, जिससे कि जो इसकी सिक्योरिटी होती है उसको बढ़ाया जा सके, उसकी जो एक सुरक्षा सिस्टम जो होता है, ये कहीं पर ऐसा ना हो जाए कि वो डेटाबेस हैक हो जाए, तो ये चीजें ना हो, उसके लिए टू वे ऑथेंटिकेशन भी किया जा रहा है। सरकार का या एनआईसी का भी यहाँ पे कंट्रोल आपको देखने में मिलेगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का। साथ साथ यहाँ पर रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर द फास्टर डिसीजंस, ये भी मिलता है। डेटा जो भी आ रहा है, अपलोड हो रहा है, उस डेटा का प्रोसेसिंग कितनी समय में हो रही है, ये सारी चीजें, और ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल तो होता ही होता है, मैंने इनके बारे में बात करी भी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हमारे इस इनिशिएटिव की तरफ से, इस इनिशिएटिव के जो आउटकम के तौर पर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथ में ये कुछ गवर्नमेंट के जो उपलब्धियां हैं इसको बताने के लिए न्यूज़पेपर्स भी बता रहे थे। पेपरलेस हुआ मधुबनी, फाइलों का हो रहा है डिजिटल निपटारा। जो जिलाधिकारी हैं आनंद शर्मा जी, इनके द्वारा इस चीज़ को प्रमोट किया गया था, बताया गया था, और इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको हमारे जिला प्रशासन जो है मधुबनी का, उसके द्वारा ट्वीट भी करके बताया गया। पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आपको लगभग बता ही दिया है। फाइल्स के बारे में जो नंबर है वो भी हम देख पा रहे हैं कि बड़ी अच्छे माध्यम से इन चीजों का निपटारा जो है वो किया जा रहा है, खर्च भी कम होने वाला है, राइट। पेपरलेस ई ऑफिस बड़ा वाला पहला जिला बड़ा है मधुबनी, और 388 कार्यालयों में बने 1240 यूजर्स, इन कार्यालयों पर प्रत्येक पर 2 लाख हो रहे खर्च, यानी जो खर्च होगा वो भी कम होता जाएगा, और टीम भावना से किया गया है काम, श्रेय मधुबनी को मिला है। डीएम जो है आनंद शर्मा जी, उन्होंने ऐसा बोला है, तो बड़ी अच्छी चीज है। हम चाहते हैं कि बिहार के सारे ही जिले 37 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी इसी तरीके से पूर्ण रूप से डिजिटल जो टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज कर ले, फाइल्स जो होती हैं वो पूरी तरीके से उसमें आ जाए, और ई ऑफिस को प्रमोट किया जाए। यही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। और ई ऑफिस परियोजना अब क्या होती है उसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं, क्योंकि ई ऑफिस परियोजना के बारे में क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में भी बन सकते हैं, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो प्री हो, चाहे वो इंटरव्यू ही क्यों ना हो, क्योंकि आने वाला है 70 बीपीएससी का इंटरव्यू भी। तो यहाँ पर ई ऑफिस एक डिजिटल वर्क प्लेस है, और एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के तौर पर इसको 2016 के आसपास से इसको स्टार्ट किया गया था। पूरे देश में स्टार्ट किया गया था, हर राज्य में स्टार्ट किया गया था। तो बिहार में भी ऐसा नहीं कि स्टार्ट नहीं हुआ था, तब से हुआ था, लेकिन आज के समय पे धीरे धीरे ऐसा होता है कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे डिपार्टमेंट्स में किसी जिले में ये चीजें पूरी तरीके से डिजिटल हो जाती है। तो इसी चीज को बता रहा हूँ मैं। एनआईसी का भी यहाँ पर आपको एम मिलता है। द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड बाय एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर and aims to use Assure in more efficient, effective and transparent। ठीक है, एफिशिएंट रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, और ट्रांसपेरेंट इंटर गवर्नमेंट एंड द इंट्रा गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस, यानी एक तरीके से
हमारी सरकार का जो एक प्रोसेस है, काम करने का जो प्रोसेस है, जिसके बारे में बड़ी क्वेश्चंस उठते थे कि लेटेंसी होती है, देरी होती है, वो भी यहाँ पर कम होने वाली है। कुछ बेनिफिट्स हैं, ट्रांसपेरेंसी अच्छी होगी, अकाउंटेबिलिटी अच्छी होगी, यानी पारदर्शिता और जिम्मेदारी जो होती है उस पर बात आती है। अश्योर्ड डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा इंटेग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी की बात, सुरक्षा की बात जो मैंने आपको बताई थी इससे पहले। प्रमोट इनोवेशन बाय रिलीजिंग द स्टाफ एनर्जी एंड टाइम फॉर अनप्रोडक्टिव, जो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स थे, प्रोसीजर्स थे। कुछ ऐसे भी प्रोसीजर होते थे उस समय पे जब हम फाइल्स का यूज कर रहे होते थे, जो कि टाइम टेकिंग होते थे, जो कि एनर्जी टेकिंग होते थे, और जो कि अनइम्पॉर्टेंट भी होते थे, बिकॉज देयर वाज नो टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। कुछ 10 से 20 साल पहले की बात कर लें, या फिर 10 साल पहले की अगर बात कर लेते हैं, 2016 की में स्टार्ट अगर हुआ था तो उनको हटा दिया जाएगा। यहां पर पर्सन का ऑफिस में प्रेजेंट रहना इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट नेसेसरी एट ऑल, बिकॉज दिस कैन बी डन एट फ्रॉम एनी प्लेस। ठीक है, प्लेस की जो एक रहती है कि ऑफिस आना ही पड़ेगा तभी काम हो पाएगा, क्योंकि फाइल वहां पे रखी हुई है। अब क्या है, वो फाइल जो है वो आपकी जो क्लाउड है वहां पर पड़ी हुई है। क्लाउड मतलब होता है कि हमारा जो डेटाबेस होता है वहां पर है, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट एंड वर्क कल्चर ऑल्सो, तो वर्क कल्चर डेफिनेटली हमें चेंज होना पड़ेगा। जब कंप्यूटर्स आए थे शुरुआत में, तो उस समय भी ये चीज उठी थी कि भाई कैसे कंप्यूटर्स पे काम करेंगे लोग, लेकिन हुआ, हमने देखा कि कंप्यूटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को एफिशिएंटली हमारे जो प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट प्रोसेस होता है, उसको हेल्प किया। और अभी भी डिजिटलाइजेशन जो है रिकॉर्ड्स का, चाहे वो रिकॉर्ड कीपिंग किसी की भी डिपार्टमेंट में हो, अगर आप किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, अगर आप किसी भी भूखंड जो होता है, आपने देखा होगा ड्रोन के माध्यम से भी जो लैंड है उसका सर्वे किया जा रहा है, एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड इन द डिजिटल फॉर्म, एंड दैट इज कंप्लीटली, ये पूरी तरीके से आपको ई ऑफिस जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हमारी ये टॉपिक था, हमारा ये टॉपिक यहीं पे हम एंड करते हैं। बेनिफिट्स की बात मैंने करी आपको, और कौन सा जिला था ये भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं बिहार की पीसीएस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के बेनिफिट के बारे में, क्योंकि यहां पर भी बेनिफिट ही होने वाला है। 72nd बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए स्टडी आईक्यू बीपीएससी की तरफ से आरंभ 17.0 एक फाउंडेशन का बैच है, ये लाया गया है। फाउंडेशन मतलब प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की इसमें तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही होती हैं 1100 से ज्यादा घंटों की। इसका मतलब ये है कि ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, यहाँ पर हम बिल्ड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल बेस लेवल से, शुरुआती लेवल से, यानी वो पढ़ पाते हैं एनसीईआरटीज को भी, वो पढ़ पाते हैं सब्जेक्ट्स को भी, और अपने कंपटीशन के जो लेवल होता है उसको भी बढ़ा पाते हैं। तो लाइव क्लासेस 1100 से ज्यादा घंटों की मिल जाएंगी आपको, साथ में मेंटरशिप मिलती है, डेली आंसर राइटिंग, दैनिक उत्तर लेखन की प्रक्रिया भी है, यानी यहाँ पर आपको आंसर इवैल्यूएशन जो है वो भी मिल जाता है, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपका आंसर इवैल्यूएशन हो जाएगा। साथ में आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिल जाती है, और फैकल्टी ओरिएंटेड मेंटरशिप, एक मेंटर तो रहेंगे ही, साथ में फैकल्टीज भी रहेंगे। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो मेरी मेंटरशिप भी आपको यहाँ पर AKS लाइव यूज करते हो तो मिल पाने वाली है। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका मेंटरिंग मैंने किया है, एंड दे आर क्वालिफाइंग द मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो, और इस बार 70th बीपीएससी का जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें वो आने वाले हैं। और डेफिनेटली आप देखेंगे भी कि कुछ समय बाद जब रिजल्ट आएगा तो बीपीएससी स्टडी आईक्यू का वहां पर रिजल्ट आपको सामने दिखेगा भी। 71st बीपीएससी में भी मेंस क्वालिफाई हुआ है। आई कैन नेम द पीपल ऑल्सो जो कि स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनका एग्जाम क्लियर हो जाए तभी बताऊंगा मैं। इसके साथ साथ 10,000 प्लस एमसीक्यूज का बैच आपको पूरी तरीके से फ्री मिल जाता है इन द प्लैटिनम बैच विद द प्राइस ऑफ 18,999। गोल्ड बैच मिलता है 2 साल की वैलिडिटी 11,999, और ये 4 साल की वैलिडिटी का मिल रहा है। बुक्स हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपके घरों में आ जाती हैं, और इसमें आपको EMI का ऑप्शन भी मिलता है प्लैटिनम बैच में। बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं इन द प्लैटिनम बैच। इट इज फॉर 4 years, 2 साल की वैलिडिटी वहां पे है, यहाँ पे 4 साल के डबल है। बैच स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से, 10 जनवरी से। डिसाइड कीजिए और जुड़ जाइए स्टडी आईक्यू के इस बैच के साथ में। लिंक कहाँ पे मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नंबर आपको दिया हुआ है नीचे की तरफ, 7640003000 ये नंबर है। इसके अलावा 9289996924 ये नंबर है, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर मैंने बता दिए हैं, इन दोनों नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं हमारे इस बैच के बारे में। चलिए, ये बातें हो गई बैच की। अब इस बैच में और क्या मिल रहा है, तो आपको मिल रही है 4 इंपॉर्टेंट बुक्स, यानी जीएस पेपर नंबर 2 बिल्कुल खल्लास।
पहला है यहाँ पर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, जो कि हमारा जीएस पेपर नंबर 1 सेक्शन नंबर 1 में आता है। इसके लिए एक वर्कबुक है जो कि मेंस के हिसाब से बनाई गई है, कंटेंट मिलेगा और क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। इसमें आरंभ के सीरीज के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा जीएस पेपर नंबर 2 सेक्शन 2 इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी वाला पार्ट के लिए भी बुक है, साथ में साइंस एंड टेक वाला भी पार्ट के लिए भी बुक है, और साथ में इंडियन पॉलिटी जीएस पेपर नंबर 2 सेक्शन नंबर 1 में आती है। ये 114 नंबर का सेट यहाँ से आ जाएगा, सब कुछ हेल्प मिलेगी, बट आपको लेना पड़ेगा ये कोर्स आरंभ 17.0। तो ये हो गई बात हमारे इस बैच की। अगर आप स्टडी IQ के ऐप से फ्री कंटेंट भी पढ़ना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स साथ साथ कंटेंट जो वहाँ पे फ्री मटेरियल पड़ा है वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए। BPSC स्टडी IQ का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल रहा ये, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है ये, और मेरा ईमेल ID है ये। यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद में आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें रिगार्डिंग प्रिपरेशन ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बिहार की खबर देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।